प्रश्न नंबर 129। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? नंबर ए मोहनजोदड़ो, नंबर बी हड़प्पा, नंबर सी लोथल, नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो वो है आपका लोथल। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है। और हड़प्पा है आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जी। लोथल है आपका गुजरात में, ठीक है। अगला प्रश्न है 130। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। पत्तन नगर को बोलते हैं अपन बंदरगाह। तो कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था उसे पत्तन नगर भी बोला जाता है। वो क्या कौन है? वो था आपका लोथल, सी। और लोथल किस नदी के किनारे था? वो था आपका भोगवा नदी के किनारे, है ना। अगला प्रश्न है 131। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। लोथल में, कालीबंगा में, धौलावीरा में, बाणावली में, या बनावली बोलो, ठीक है। तो हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। वो मिला है आपका कहाँ से? लोथल से, ए। अगला प्रश्न है 132। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कालीबंगा से, बनावली से, लोथल से, सुरकोटदा, ठीक है जी। तो मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, वो ही है आपकी सी, लोथल से। अगला प्रश्न 133। हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, राखीगढ़ी। तो हड़प्पी संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण मिले हैं, वो मिले हैं आपके लोथल से। तो लोथल आपका काफ़ी महत्वपूर्ण होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ मिली हैं। अगला प्रश्न है 134। किस हड़प्पी स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो वो आपका लोथल, है ना जी। अगला प्रश्न है 135। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? 135 प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो वो था आपका भोगवा नदी किनारे, ठीक है। इसमें हमने आंसर नहीं लिए हैं। क्या है? निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का एक गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? वो है आपका भोगवा नदी, ठीक है। तो लोथल भोगवा नदी पे ही बसा है, किनारे बसा है, वही उसका बंदरगाह था, ठीक है। समुद्र से भोगवा नदी के माध्यम से ही लोथल तक आया जा सकता था, ठीक है। तो 135 का आंसर होगा आपका ए मान के चलो, ठीक है। और भी आंसर थे, और भी ऑप्शन थे। तो आपके ऑप्शन थे, नंबर 1 बता देते हैं, भोगवा, नंबर बी भारावी, नंबर सी चित्रा, नंबर डी चक्रा। तो ये आपके 4 ऑप्शन थे। एक बार ऑप्शन और देख लीजिए, भोगवा, भारावी, चित्रा, चक्रा। तो पहला ही था आपका भोगवा नदी, ठीक है जी। अगला प्रश्न है 136। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो वो था लोथल, कालीबंगा, चनुदड़ो, धौलावीरा। तो निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो वो है आपका धौलावीरा।
अगला प्रश्न 137, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा, कालीबंगा, कोटदीजी, आम्बरी। तो हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो वो आपके मिले हैं नंबर ए, धौलावीरा। अगला प्रश्न 138, हड़प्पा सभ्यता की 2 नवीनतम खोजों का निर्धारण कीजिए। तो वो कौन से 2 नवीनतम खोज हैं? नंबर 1 कुंतासी, नंबर 2 धौलावीरा, नंबर 3 रोपड़, नंबर 4 मांडा। तो हड़प्पा सभ्यता की 2 नवीनतम खोजों का निर्धारण है, तो वो है आपका नंबर 1 कुंतासी और नंबर 2 धौलावीरा। तो आपका ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न 139, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है? पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में, सिंध में। तो लोथल कहाँ स्थित है आपका? गुजरात में। लोथल कहाँ है आपका? गुजरात में। ठीक है, तो ये गुजरात था। अगला प्रश्न है आपका 141, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर। तो निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है आपका कौन सा? कालीबंगा। तो जुते हुए साक्ष्य प्राप्त कहाँ हुए? कालीबंगा से। और कालीबंगा है कहाँ आपका? वो है आपका राजस्थान में। ठीक है, लोथल कहाँ है? गुजरात में। रंगपुर कहाँ है आपका? पंजाब में। ठीक है जी। अगला प्रश्न है आपका, कालीबंगा स्थित है पंजाब पाकिस्तान में, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में। तो कालीबंगा स्थित है आपका कहाँ पे? राजस्थान से। अगला प्रश्न 143, प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? बनवाली, कालीबंगा, रोजदी, रंगपुर। तो प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष, यानी कि सिंधु सभ्यता से पहले के और सिंधु सभ्यता के समय के, वो कौन से 2 स्थान हैं जहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, दोनों के, सिंधु सभ्यता से पहले के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं और सिंधु सभ्यता के समय के भी। तो वो आपके 2 स्थान हैं, वो हैं आपके 1 और 2, बनवाली और कालीबंगा। ठीक है, तो बनवाली आपकी कहाँ है? हरियाणा में। और कालीबंगा कहाँ है आपका? राजस्थान में। अगला प्रश्न 144, निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? तो लोथल है, कालीबंगा है, रोपड़ है, आलमगीरपुर है। तो निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा संस्कृति संबंधित है? वो है आपका बी, कालीबंगा, है ना। कालीबंगा से हमें हड़प्पा संस्कृति से पहले के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं और हड़प्पा संस्कृति के समय के भी अवशेष। ठीक है, तो प्राक हड़प्पा शब्द यही है कि हड़प्पा संस्कृति से पहले का। अगला प्रश्न है 145, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में। तो एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, वो की गई थी आपकी कालीबंगा में। अगला प्रश्न 146, इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा,
लोथल। तो इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? तो आपका ऑप्शन है नंबर सी। कहाँ से? कालीबंगा से। अगला प्रश्न है 147। निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? यानी कि वो कौन सा हड़प्पा स्थल है जहाँ से किले के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, जहाँ से दुर्ग का निर्माण हुआ है? कालीबंगन, कोट दिजी, नंबर सी रोपड़, नंबर डी कोट दिजी एवं रोपड़ दोनों। तो 147 का आंसर क्या होगा? आपका होगा कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगा। निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वो है आपके कालीबंगा से। अगला प्रश्न है आपका 148। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे के नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? प्रश्न आप एक बार और देखिए। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हैं, प्राचीर दीवार से घिरे हैं? तो ऑप्शन है आपके मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 48 का ऑप्शन होगा आपका कालीबंगा। अगला प्रश्न है आपका 149। हड़प्पी स्थलों को खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? लोथल से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, रोपड़ से। तो हड़प्पी स्थलों को खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? वो आपको प्राप्त हुई हैं नंबर बी, कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान, लोथल गुजरात में, हड़प्पा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, लेकिन रावी नदी किनारे है, ठीक है, पाकिस्तान के रावी नदी के किनारे पंजाब प्रांत में, ठीक है जी। और रोपड़ कहाँ है? ये आपका पंजाब में जी। अगला प्रश्न है आपका 150। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? तो मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, धौलावीरा। तो सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? तो वो जाना जाता आपका कौन सा? धौलावीरा, डी। अगला प्रश्न है 151। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन था? रंगपुर, नासिक, औरंगाबाद, दैमाबाद। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन था? तो वो था आपका नंबर डी, दैमाबाद, ठीक है जी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र था वो आपका दैमाबाद। प्रश्न नंबर 152। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था? हड़प्पा कालीन यानी कि हड़प्पा के समय का ताम्र रथ, ठीक है, जो तांबे का रथ था, वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? राखीगढ़ी से, कोनाल से, दैमाबाद में, बनवाली से। तो ताम्र का जो रथ प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है आपका कहाँ से? नंबर सी, दैमाबाद।